आज हम जानते हैं आंवला फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक। किन लोगों को आंवला बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जैसा आंवला एक अत्यंत लाभकारी फल माना जाता है जो विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसे भारतीय आयुर्वेद में एक शक्तिशाली औषधि की तरह उपयोग किया जाता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए यह सुरक्षित नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए आंवला खाना या नियमित सेवन करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। शरीर की प्रकृति, पाचन तंत्र की स्थिति, बीमारी की अवस्था और दवाइयों के साथ मिलने वाली प्रतिक्रिया तय करती है कि किसे आंवला खाना चाहिए और किसे इससे दूरी रखनी चाहिए। नीचे आंवला उन सभी लोगों के लिए क्यों और किस स्थिति में हानिकारक हो सकता है, इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनका पेट बेहद संवेदनशील है। आंवला बहुत खट्टा और सौभाग्य से ठंडा फल है जो पेट में एसिडिटी बढ़ा सकता है। जिन लोगों को पहले से ही गैस और एसिड रिफ्लेक्ट या खट्टी डकारें आती है, उनके लिए आंवला नुकसान कर सकता है। कुछ लोगों में यह पेट में जलन और सीने में भारीपन की समस्या भी बढ़ा देता है। इसका कारण है कि आंवले में प्राकृतिक एसिड की मात्रा अधिक होती है और खाली पेट इसका सेवन पाचन रसों को ज़्यादा उत्तेजित कर सकता है। ऐसे लोगों को या तो आंवला नहीं खाना चाहिए या फिर भोजन के बाद थोड़ी मात्रा में ही लेना चाहिए। दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जिन्हें पेट या आंतों से जुड़ी पुरानी समस्या है, जैसे अल्सर, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस या फिर इरिटेबल बाउल सिस्टम। आंवला ऐसे रोगियों के लिए अक्सर परेशानी बढ़ा सकता है। इसका कसेला और खट्टा गुण पेट की झिल्ली को और भी अधिक उत्तेजित कर देता है, जिससे दर्द, जलन और दस्त जैसी समस्या बढ़ सकती है। ऐसे रोगियों के लिए डॉक्टर अक्सर खट्टे फलों को सीमित करने की सलाह देते हैं, जिसमें आंवला भी शामिल है। कुछ लोग जिन्हें लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या रहती है, उन्हें भी आंवले का सेवन सावधानी से करना चाहिए। आंवला प्राकृतिक रूप से ब्लड शुगर को कम करने का गुण रखता है। मधुमेह के रोगियों के लिए यह फायदेमंद माना जाता है, लेकिन जिन लोगों का शुगर पहले से ही कम रहता है या वो ऐसी दवाइयाँ लेता है जो शुगर कम करती है, उनके लिए आंवले की स्थिति को और भी ख़राब कर सकता है। ऐसे लोग यदि आंवला खाली पेट खाएंगे तो कमजोरी, चक्कर या कपकपी जैसी स्थिति भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें ब्लड थिनर यानी कि खून पतला करने वाली दवाइयाँ लेनी पड़ती है। आंवला खून को शुद्ध करने और थक्के जमने को कम करने में मदद करता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ब्लड थिनर और वार्फरिन या एस्पिरिन ले रहा है तो आंवला उनके स्वभाव को बढ़ा सकता है, जिससे खून ज़्यादा पतला हो सकता है। यह स्थिति खतरनाक साबित हो सकती है और मामूली चोट पर भी ज़्यादा खून बहने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी दवाइयाँ लेने वाले व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह के बिना आंवला नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को किडनी से जुड़ी समस्या है, उन्हें भी आंवला सावधानी से लेना चाहिए। आंवला में विटामिन सी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जो शरीर में जमकर ऑक्सलेट बनाता है। किडनी स्टोन यानी कि पथरी वाले लोगों के लिए यह स्थिति खराब कर सकता है, क्योंकि ऑक्सलेट स्टोन बनने का प्रमुख कारण होता है। यदि किसी को पहले से ही किडनी स्टोन की समस्या है या डॉक्टर ने ऑक्सलेट रिच फूड कम करने की सलाह दी है, तो आंवला बिल्कुल भी या बहुत कम मात्रा में ही लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी कुछ स्थितियों में आंवले से बचने की सलाह दी जाती है। आंवला एक तरफ पाचन और ताकत बढ़ाने वाला फल है, लेकिन कुछ महिलाओं में यह कब्ज या उल्टी को भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को एसिडिटी और खट्टी डकारें अधिक आती है। ऐसे में आंवला उनकी तकलीफ बढ़ा सकता है। गर्भ अवस्था में शरीर की प्रत्येक प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेना जरूरी होता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना नियमित आंवला खाना उचित नहीं होता है। जिन लोगों को सर्जरी होने वाली है या हाल ही में सर्जरी हुई है, उन्हें भी आंवला नहीं खाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि आंवला खून पतला करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, जिससे सर्जरी के दौरान या बाद में रक्तस्राव बढ़ने का खतरा होता है। सर्जरी से कम 2 सप्ताह पहले या 2 सप्ताह बाद तक आंवला और आंवले जैसे खट्टे फल सप्लीमेंट से दूरी रखने की सलाह दी जाती है। जिन व्यक्ति को डिहाइड्रेशन की समस्या रहती है, उन्हें भी आंवले से सावधान रहना चाहिए। आंवला शरीर में पानी का स्तर कम कर सकता है, खासकर तब जब इसे पाउडर के रूप में या खाली पेट लिया जाए। कई लोगों को आंवला खाने के बाद बार बार पेशाब या हल्का डिहाइड्रेशन महसूस होता है, इसलिए जिन्हें पहले से ही यह समस्या रहती है वह आंवले का कम मात्रा में और पर्याप्त पानी के साथ ही लें। कई लोग जिन्हें शरीर बहुत ठंडा रहता है या सर्दियों में जल्दी जल्दी जुकाम या फिर सर्दी हो जाती है, उन्हें भी आंवले का अधिक सेवन नुकसान कर सकता है। आंवला स्वभाव से ठंडा फल माना जाता है, जो शरीर की गर्मी कम कर देता है। ऐसे लोगों में यह कफ बढ़ाने, जमाव या गले में खराश जैसी समस्या पैदा कर सकता है। खासकर जब मौसम अत्यधिक ठंडा हो तो आंवला सीमित मात्रा में और गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। कुछ लोग जिन्हें खट्टे फल और फूड एलर्जी भी होती है, वह आंवला कभी ना लें। कुछ व्यक्तियों में खट्टे फलों से स्किन पर रैशेस, खुजली, सूजन या फिर पेट की समस्या हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में आंवला तुरंत एलर्जी ट्रिगर कर सकता है। यदि किसी को पहले से ही सिट्रिक्स फ्रूट एलर्जी है तो आंवले से दूरी रखना ही बेहतर है।
थायराइड रोगियों में भी आंवला कुछ मामलों में समस्या पैदा कर सकता है। हाइपोथायरिज्म वाले कुछ लोग बताते हैं कि आंवले खाने से उन्हें थकान, ठंडक या सुस्ती महसूस होती है, क्योंकि आंवला मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकता है। हर व्यक्ति में प्रतिक्रिया अलग हो सकती है, इसलिए थायराइड मरीजों को आंवला नियमित रूप से खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अंत में वह लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है, उन्हें भी आंवला कुछ हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। आंवला फाइबर रिच फूड है, लेकिन इसका कसीला गुण कब्ज को और भी बढ़ा सकता है। ऐसे लोगों को यदि आंवला खाना ही है तो इसे घी, शहद या फिर गर्म पानी के साथ लेना चाहिए, ताकि यह शरीर में सूखापन न पैदा करे। इन सभी स्थितियों को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि आंवला चाहे कितना भी लाभदायक क्यों ना हो, हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता है। आंवला खाने से पहले अपनी स्थिति, स्वास्थ्य स्थिति, दवाइयाँ, एलर्जी, पाचन क्षमता, मौसम और शरीर की प्रकृति को ध्यान में रखना जरूरी है। यदि आपको लगता है कि आंवला आपके शरीर पर ठीक तरह से सूट नहीं कर रहा है तो तुरंत इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। किसी भी प्राकृतिक फल या औषधि का लाभ तभी मिलता है जब वह शरीर की प्रकृति के अनुरूप हो।